हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। ये मुझे एक फिगर दी गई है, एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें मुझे दो चीज़ें दी गई हैं। एन टी बाई ए बी इज़ इक्वल टू 9/5 और एम बी जो है, ये वाला एम बी, ये मुझे 10 सेंटीमीटर दिया गया है। राइट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज़ 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है एम एन क्या होगा। मीन्स मुझसे ये वाली साइड पूछी गई है क्या होगी, एम एन पूछा गया है क्या होगा। और मुझे दो चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ एन टी बाई ए बी इज़ इक्वल टू 9/5 और दूसरी चीज़ ए बी जो है मीन्स एम बी जो है वो मुझे 10 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आएगा, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए मुझे रेशियो दिया गया है, राइट, और मुझे एक साइड भी दी गई है, राइट, और मुझसे चौथी साइड पूछी गई है। तो यानी कि दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर होंगे, इसमें यही कंसेप्ट लग सकता है, राइट। देखिए सबसे पहले एंटी देखते हैं। एंटी मेरा, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं मेरे, एक तो एम ए बी और दूसरा एम एन टी। और देखिए जो हमें रेशियो दिया गया है, एक हमें रेशियो दिया गया है एन टी बाई ए बी। देखिए ये इस वाले ट्राइंगल में ए बी है और ये बड़े ट्राइंगल में एन टी है। तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल मेरा सिमिलर होगा। अब हमें करना होगा इसको सिमिलर। देखिए सिमिलर कैसे करेंगे। ये वाला एंगल मुझे 95 दिया गया है तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ 180 डिग्री में से माइनस करके। तो जब मैं इसको 180 डिग्री में से माइनस करूँगा तो मेरा एंगल एम बी ए ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 95, राइट, जो मेरा आ जाएगा 85 डिग्री, राइट। यानी कि ये एंगल मेरा कितना हो गया है 85 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊँ तो उसके लिए पहले मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इन चारों एंगल्स का सम मेरा कितना होगा 360 होगा। 360 में से अगर मैं इन तीनों का सम माइनस कर दूँ तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं निकालना चाहूँ एंगल बी ए एन तो वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 95 डिग्री माइनस 85 डिग्री और माइनस 65 डिग्री, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 115 डिग्री, राइट। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 115 डिग्री। आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं एम ए बी, तो इस एंगल को भी निकाल देते हैं एम ए बी। ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, इसमें से माइनस करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आ गया मेरा 65 डिग्री। देखिए अब मेरा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एम ए बी, वो मेरा सिमिलर हो सकता है ट्राइंगल एम टी एन के, एम टी एन के, क्योंकि देखिए एंगल एम जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। एंगल ए एम बी और एंगल एम टी एन दोनों 65 डिग्री हैं। और तीसरा एंगल एम एन टी इज़ इक्वल टू एम बी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है इक्वल है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप इसमें ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिखना होता है। एम के साथ एम लिखना होगा क्योंकि एंगल कॉमन है। एंगल ए के साथ एंगल टी बराबर है, इसलिए मैंने ए के साथ टी लिखा है और यहाँ पे बी के साथ एंगल एन लिखा है। अब अगर दो ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर होते हैं तो मैं उनका साइड रेशियो लिख सकता हूँ। अब देखिए साइड रेशियो मुझे कौन सा दिया गया था, एक ए बी के साथ दिया गया और दूसरा मुझे पूछा गया है एम एन, राइट, और दूसरा मुझे दिया गया ए बी। तो मैं उसका रेशियो लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए बी, तो ए बी है, यहाँ पे हम टी एन लिखेंगे डिवाइडेड बाय टी एन इज़ इक्वल टू यहाँ से एम बी जो मुझे पूछा गया था, सॉरी जो दिया गया है, और जो निकालना है एम एन, उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ए बी बाई टी एन, इसको मैं 5/9 लिख सकता हूँ। सिमिलरली एम बी मुझे 10 दिया गया था और एम एन पूछा गया है, यहाँ से ये कट जाएगा 2 और एम एन आ जाएगा 9 से 2 की मल्टीप्लाई 18। तो ये पूरी साइड मेरी कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस आपको काफ़ी मिल जाएंगे जिसमें मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
और इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाली हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स की। अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर लर्निंग XYZ। थैंक यू।